So guys, let's discuss this question. Question is calculate gross national product at market price. GNP at MP की वैल्यू मांगी गई है हमसे क्वेश्चन के अंदर. GNP at MP की वैल्यू. जब मैंने क्वेश्चन के कंपोनेंट्स देखे तो मुझे मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स किसके दिखे. देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिख रहा है या फिर नेट डोमेस्टिक, बट ना मुझे ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड के मतलब नहीं दिख रहे हैं. एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स नहीं है यहाँ पर. मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स किसके हैं? इनकम मेथड के. तुमने अभी एक्सपेंडिचर मेथड शायद करा ही नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो मुझे दिखे वो इनकम मेथड के ही दिखे यहाँ पर. जिसने एक्सपेंडिचर मेथड कर भी रखा है उसको भी पता होगा कि एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स इधर नहीं है, इनकम मेथड के सारे कंपोनेंट्स हैं. तो हम इसमें इनकम मेथड अप्लाई करेंगे एंड इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी की निकालेंगे वैल्यू. जो होता है एनडीपी एट एफसी कैसे निकलता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है कितना है? 500 मेंशन्ड है सर. ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, बट ऑपरेटिंग सरप्लस के ना कंपोनेंट्स होते हैं. ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? वो होता है रेंट और रॉयल्टी एक ही में ही आ जाता है. रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके. एंड मिक्स्ड इनकम भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, वो हमें दे रखी है 600. तो एनडीपीएफसी जब हम निकालेंगे तो ये 500 प्लस 600 तो हो गया 1100. रेंट क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कितना? 100. प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में दे दिया है कितना? 200. प्रॉफिट दे दिया 200. रॉयल्टी, अच्छा चलो रॉयल्टी भी मेंशन कर दी इन्होंने. तो रेंट, इसके वैसे 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उसको रेंट एंड रॉयल्टी बोल देते हैं. इसमें रॉयल्टी भी मिक्स कर दो. 4 कंपोनेंट्स होते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो रॉयल्टी कितना हो गया? रॉयल्टी दे रखी है 20 क्वेश्चन में. एंड इंटरेस्ट भी दे रखा है. इंटरेस्ट कितना है? 110. 4 कंपोनेंट्स ही होते हैं, बट जर्नली ना रेंट और रॉयल्टी एक साथ ही लिखा होता है. बट इस क्वेश्चन में अलग अलग है तो कोई बात नहीं, दोनों को अलग अलग ऐड कर देंगे. तो ये हो गया 1100 प्लस 100, 300, 320 प्लस 110, 1100 प्लस 430. तो एन डी पी एफ सी इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया? 1530 करोड़. 1530 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ एनडीपीएफसी. एनडीपीएफसी नहीं निकालना है सर, ये क्या कर रहे हो आप? हमें तो जीएनपी एट एमपी निकालना है, वो भी निकल जाएगा. 1530 में एनडीपीएफसी है ना, तो ग्रॉस से नेट से जाना है ग्रॉस पर, तो डेप्रीसिएशन को ऐड कर देंगे. डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर, तो एनएफआईए को ऐड कर देंगे. एफसी से जाना है एमपी पर, तो एनआईटी को भी ऐड कर देंगे. तीनों कंपोनेंट्स को क्या करेंगे? ऐड. तो अब क्वेश्चन इधर से सॉल्व करते हैं. जीएनपी एट एमपी की वैल्यू निकाल रहे हैं ये. 1530 तो है ही, प्लस डेप्रीसिएशन कितना आ गया इसमें? डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में कहाँ है? डेप्रीसिएशन मेंशन ही नहीं है. रेंट, रॉयल्टी, मिक्स्ड इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कंपनसेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. डेप्रीसिएशन मेंशन्ड नहीं है, तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा 0. उसके बाद एनएफआई, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? -10 दे रखी है, तो इसको सीधा प्लस हटा दो यहाँ से, सीधा -10 ही लिख देते हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक एनएफआईए मुझे दे रखा है -10, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी मुझे दे रखा है +150. तो वैल्यू निकाल देते हैं. 1530 प्लस 150 -10 हो जाता है 140. तो जीएनपी एट एमपी की वैल्यू मेरी अब फाइनल कितनी आने वाली है? जीएनपी एट एमपी की वैल्यू सर आपकी आ गई है 1670. एंड यहाँ पे रुपीज करोड़ लगाना मत भूलना प्लीज.
वरना नंबर कटते हैं। GNP is equals to ₹167 crore is the final answer of the given question. कितना है? ₹167 CR और crore is the correct answer here.